हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें ना तो सुबह ना शाम पानी नहीं पी सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं। तो यह व्रत सबसे साल में सबसे कठिन यही व्रत होता है। तो पूरे दिन विवाहित महिलाएं और पूरी रात अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने की कामना से यह व्रत रखती हैं। इस बार यह व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। और जानते हैं इस व्रत के खास 10 नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों, 10 नियम बहुत ही कठिन होते हैं। क्या हमें किन परिस्थितियों में व्रत छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर हम व्रत करने के सामर्थ्य में नहीं है, असहनीय है, तो हम क्या करें, किस विधि से करें, किसको व्रत रखने के लिए बोले, कौन रख सकता है हमारी जगह। तो पहला नियम ये है कि मान्यता के अनुसार यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। दूसरी महिला मतलब जैसे कि यदि आपकी शादी नहीं हुई है, घर पर है, तो माँ या बहन आपका व्रत रख सकती है, और भाई और पिता भी आपकी जगह यह व्रत रख सकते हैं। और यदि शादी हो गई है तो आपके पति रख सकते हैं। वैसे मान्यता तो है कि यदि आपकी शादी हो गई है तो सिर्फ पति आपकी जगह में व्रत कर सकते हैं और कोई नहीं। तो इस प्रकार से यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है, बीच में ऐसे यह व्रत किया जाता है। तो चलिए दूसरा कड़ा नियम जान लेते हैं कि क्या है। तो इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी का भोग लगाकर व्रत खोलें। दोस्तों, अभी तीसरा नियम जान लेते हैं कि क्या है। तो तीसरा नियम ये है कि मान्यता भी है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है व्रत के दिन, तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। लेकिन यह मान्यता एक जनश्रुति भर है। मतलब इस बात में जैसे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, यानी जैसे कि आप फल खा लिए तो बंदर की योनि में जन्म लेंगे अगले जन्म में, और आप चीनी का शरबत पी लिए, चाय पी लिए तो ये होता है चींटी का जन्म होता है। तो ऐसे जल पी लिए तो मछली का जन्म होता है। इसी प्रकार से ऐसा बोला जाता है। तो ये नियम है कि आप इसमें कुछ खा पी नहीं सकते। और इस व्रत में चौथा नियम क्या है कि महिलाओं को रात भर जागना होता है और जाग कर मिट्टी के बनाए शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करना चाहिए। और प्रहर मतलब कि 4 प्रहर की पूजा होती है, तो 4 प्रहर में आप पूजा कर सकते हैं। वैसे मैंने तो बहुत सी महिलाओं को देखा है, मैं खुद भी करती हूँ कि जैसे 2 बार या 3 बार पूजा कर लेते हैं। रात में जागरण हर कोई नहीं कर सकता। तो यदि आप दिन को मत सोएं, क्योंकि हमारे यहाँ भी दिन को नहीं सोते हैं। महिलाएं भजन गाती हैं, कीर्तन करती हैं, तो सब एक साथ बैठकर भजन कीर्तन में उनका पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे में भूख प्यास भी नहीं लगती। तो इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन हाँ रात्रि में सोते हैं। आपको जैसे हो आप कर सकते हैं, या आपके यहाँ जैसा होता हो तो वह कर सकते हैं। और 5वां नियम क्या है, पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। और छठा है, इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है, इसीलिए हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। और दूसरे दिन जब हम पारण करते हैं तो इसकी 3 कहानी सुनाई जाती है, तो हमें वह कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। और 7वां है, शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत विसर्जित करने के बाद ही पारण
किया जाता है। जो हम प्रतिमा बनाए होते हैं उनका विसर्जन करने के बाद ही पारण करना चाहिए। और अब 8वां नियम जान लेते हैं। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में करना जरूरी है। तो प्रदोष काल का समय कब होता है? तो देखिए, सूर्यास्त के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक प्रदोष काल का समय रहता है। तो हमें उसी समय में पूजन करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन बहुत से लोग 3 बार स्नान भी करते हैं। जैसे एक बार ब्रह्म मुहूर्त में, फिर एक बार अपने स्नान के टाइम पे कर लेते हैं, और फिर तीसरी बार प्रदोष काल के समय से पहले आप स्नान करके पूजा करने के लिए अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाइए, और फिर जाकर मंदिर में पूजा कीजिए, या घर पर जो शिवलिंग बनाकर या तो प्रतिमा बनाकर भगवान की पूजा करना चाहते हैं उसमें करिए। तो दोस्तों, इसीलिए 3 बार नहाने का भी विधान है, और 3 बार पूजा भी करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग का ऐसे आपके यहाँ कैसा होता है ये ज़रूर देख लीजिए। और अभी जान लेते हैं 9वां। पूजा के लिए शिव माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाकर पूजा करते हैं, और सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को अर्पित करते हैं, और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे नियम, क्योंकि हमें तीज व्रत में नियम करना ही होता है। और तीज व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि इसमें ना हम जल ग्रहण करते हैं ना फल ग्रहण कर सकते हैं। और दोस्तों, दोपहर को सोना भी निषेध है। वैसे इसमें तो नियम बताया गया है कि हम रात्रि को भी ना सोएं, लेकिन हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। रात्रि को लोग सोते हैं, तो आप लोग भी सो सकते हैं, लेकिन दिन में ज़्यादातर कोशिश करें कि आप भजन कीर्तन करें और दिन में ना सोएं। तो यदि आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपसे व्रत नहीं रहा जाता है, तो आप सरगी खा लें सुबह 4 बजे। यानी आप सुबह उठकर जैसे करवा चौथ में सरगी खाते हैं उसी प्रकार से आप खा सकते हैं। और यदि आप रह सकते हैं व्रत, तो आप कोशिश कीजिए रात को आप भोजन में नमक वगैरह नहीं लेंगे, तो आप आराम से यह व्रत कर सकते हैं। आप इतना ध्यान दें कि नमक और कुछ ऐसा चीज़ नहीं खाना है कि जिससे हमें प्यास लगे। तो इसी प्रकार से रात्रि को ना खाएं। और जो सरगी भी ले रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप 12 बजे से पहले खा लें। जो भी आपको खाना है 12 बजे से खा लें। आप जैसे दही खा लीजिए 12 बजे से पहले, और खीरा खा लीजिए, केला खा लीजिए। इससे आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। इतना आप एक बार करके देखिए, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। और शाम को हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सुबह प्यास लगती है। तो यदि हम नमक नहीं खाते हैं तो हमें उतना प्यास नहीं लगती है, इसीलिए आप नमक मत खाएं, रात्रि से ही छोड़ दीजिए आप। और उसके पहले आपको खाना क्या है कि जैसे कि आप खीर पूड़ी खा सकते हैं, सेवई पूड़ी खा सकते हैं। आप मीठा भोजन खाकर यह व्रत करें। फिर आप रात्रि में 12 बजे से पहले खीरा और दही और केला वगैरह जो आप सरगी लेंगे 4 बजे, वो आप 12 बजे से पहले ले सकते हैं, खा सकते हैं। फिर आप ऐसे व्रत कीजिए, आप बहुत ही सरलतापूर्वक यह व्रत कर सकते हैं। वैसे तो मेरी सभी बहनें समझदार हैं, हर साल यह व्रत करती हैं, लेकिन जो मेरी बहनें पहली बार यह व्रत उठा रही है, मैं उनको यह बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि उनको भी बहुत ही सरल तरीके से वह व्रत रख सके और उन्हें भी परेशानी ना आए, उनका व्रत संपूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।